औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालबात मोहतरम असातिज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बुक्स पर निशान लगवाने की वीडियो सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हम आईकॉम पार्ट 1 और 2 की कॉमर्स की तमाम बुक्स पर पंजाब के तमाम बोर्ड्स के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगवा चुके हैं बुक्स पर। अब हमने फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए उनकी बुक्स पर उनके रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक निशान लगवाने शुरू किए हैं और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी हम काफ़ी बुक्स पर स्मार्ट सिलेबस यानी रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक निशान लगवा चुके हैं। ये तमाम वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। इन तमाम वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और यहाँ आई बटन में भी स्मार्ट सिलेबस की तमाम वीडियोस के लिंक आ रहे हैं। आप यहाँ से भी पिछली तमाम वीडियोस देख सकते हैं। आज हम फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स काजी शहजाद एहतशाम साहब की बुक पर उनके रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक निशान लगवाएंगे कि उनके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं और कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स उनके सिलेबस में शामिल नहीं है। अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं या ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि ये वीडियो फेडरल बोर्ड आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और वो अपनी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की किताब पर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक निशान लगा सकें। तो स्टूडेंट्स स्क्रीन पर देखें, इस वक्त स्मार्ट सिलेबस आ रहा है। रिड्यूस सिलेबस प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, इंट्रोडक्शन, नंबर 2 टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और नंबर 4 ट्रेड। तो स्टूडेंट्स बुक में आपके कुल 26 चैप्टर्स हैं और आपके सिलेबस के मुताबिक 15 चैप्टर्स आपके सिलेबस में बनते हैं और इनमें से भी कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं और कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं हैं। ये रेड कलर से पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैंने मार्किंग की थी। ये ब्लैक कलर से जो है वो मैं फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मार्किंग कर रहा हूँ। तो आपने ब्लैक कलर वाले देखने कौन कौन से निशान मैंने लगाए हैं, कौन से क्रॉस किए हैं फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अपने चैप्टर्स की तरफ। तो देखें, पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स, इट्स इम्पोर्टेंस एंड स्कोप, ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, ट्रेड, इंश्योरेंस, फाइनेंस, मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग एंड इंडस्ट्री, एसेंशियल्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस हाउस एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। तो ये तमाम जो टॉपिक्स हैं आपको पहले 2 चैप्टर्स में से मिल जाएंगे और कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ से मिलेंगे। जैसे देखेंगे वेयर हाउसिंग है, यहाँ से आपने सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन करना है, यानी आपने इनकी डेफिनेशंस करनी है, डिटेल से नहीं करना आपने। ये 2 चैप्टर्स तो आप कंप्लीट करेंगे और बाकी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता तो वो यहाँ बुक के एंड वाले चैप्टर्स में से आपको मिल जाएगा। जैसे वेयर हाउसिंग है, वेयर हाउसिंग का इंट्रोडक्शन आप यहाँ से ले लेंगे। इसी तरह से इंश्योरेंस है, इसका आप यहाँ से ले लेंगे इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप चैप्टर 3 में आपके कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं और कौन से टॉपिक्स शामिल नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, आपने करना है जी, डेफिनेशन इसकी करनी है, फीचर्स यानी करैक्टरिस्टिक्स करेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करेंगे, सजेशंस टू प्रमोट सोल ट्रेडरशिप ये आप नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। और आप देखें बी पार्ट आपका पार्टनरशिप का है, फॉर्मेशन है, फीचर्स है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, डीड है, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और रेजोल्यूशन है। तो ये मैं चैप्टर के अंदर से आपको निशान लगवाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं है। इंट्रोडक्शन करेंगे आप, डेफिनेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप करेंगे आप, करैक्टरिस्टिक्स आप करेंगे, ये फीचर्स हैं, एडवांटेजेस आप करेंगे, डिसएडवांटेजेस आप करेंगे। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप आपने नहीं करनी, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप अंडर इस्लामिक लॉज भी नहीं करेंगे आप। पार्टनरशिप डीड आपके सिलेबस में शामिल है, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड भी आप करेंगे, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये भी आप करेंगे। काइंड्स ऑफ पार्टनर्स भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं करेंगे आप। ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स भी आप नहीं करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म ये भी आपने नहीं करना। एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ये भी नहीं करेंगे आप।
डेजोल्यूशन आपके सिलेबस में है, डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पब्लिक फर्म, ये आपने करना है जी। तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके सिलेबस में शामिल हैं। नेक्स्ट देखें जी सी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के पॉइंट्स देखें जी। स्पेशल फीचर्स हैं जी, काइंड्स, फॉर्मेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोस्पेक्टस, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वाइंडिंग अप, ये सारे टॉपिक्स आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी के आपके सिलेबस में हैं। तो कंपनी के 3 चैप्टर हैं, तो मैं तीनों चैप्टर्स में से आपको निशान लगवा देता हूं कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एवोल्यूशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी ये आपके सिलेबस में शामिल है। करैक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेजेस नहीं है, डिसएडवांटेजेस नहीं है। कंपैरिजन वेरी इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन आप तमाम बुक्स में से जो कंपैरिजन हैं वो लाजमी करें। अगर आपके सिलेबस में वो टॉपिक्स हैं तो ये लाजमी करें। सिलेबस में नहीं है लेकिन करें लाजमी आप इसको। अब नेक्स्ट चैप्टर में से देखते हैं कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में आएंगे। काइंड्स ऑफ कंपनीज आपके सिलेबस में है। अगेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी करें। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, डिफरेंस बिटवीन, ये भी सिलेबस में नहीं है। डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसलिए आप इसको भी लाजमी करें। सोर्सेज ऑफ कंपनीज कैपिटल, ये आपके सिलेबस में नहीं है। काइंड्स ऑफ कंपनीज कैपिटल, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इनको आप नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी में आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस तीनों कवर हो जाएंगे। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आपके सिलेबस में है। क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स भी आपके सिलेबस में है। वोकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स भी आपके सिलेबस में है। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स भी आप करेंगे, क्योंकि आप सिलेबस देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर बता दिया सिर्फ उन्होंने। अब डायरेक्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे करें। मीटिंग ऑफ द कंपनी आप नहीं करेंगे। रेजोल्यूशन एंड इट्स काइंड्स नहीं करेंगे आप। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आपके सिलेबस में है, इसलिए आप इसको लाजमी करेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, उसके आप टॉपिक्स देखें कौन कौन से हैं। फीचर्स हैं, काइंड्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मुशारका एंड मुदारबा, ये बुक में नहीं मुझे मिले। मुशारका एंड मुदारबा को आप इंटरनेट से देख लीजिएगा या किसी और बुक में देख लीजिएगा। बाकी आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के तकरीबन तमाम ही टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। डिफरेंस नहीं बताया उन्होंने, और अगेन डिफरेंस आप लाजमी करेंगे। अब आ जाए स्टूडेंट्स पॉइंट 4 ट्रेड पे। काइंड्स में होम ट्रेड उन्होंने लिखा है होलसेल, रिटेल एंड मिडल मैन, इनकी आगे डिटेल्स नहीं बताई। ये आपका आ गया जी होलसेल, ये आपका आ गया जी रिटेल ट्रेड, और ये आपका आ गया होम ट्रेड। होम ट्रेड, होलसेल और रिटेल ट्रेड। और मिडल मैन के लिए आपका ये चैप्टर बनेगा 15 मिडल मैन का। तो अब इनकी आगे उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, इनके आगे टॉपिक्स नहीं बताए, इसलिए आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट करें। जैसे ये होम ट्रेड का मेरे पास चैप्टर है, अब इसमें आगे देखें सिर्फ होम ट्रेड लिख दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं लिखा, तो ये सारा करेंगे आप, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आप। नेक्स्ट देखें जी होलसेल ट्रेड, देखें होलसेल लिख दिया उन्होंने, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई पॉइंट्स नहीं बताए, इसलिए आप इसको कंप्लीट करें। उसके नेक्स्ट है जी रिटेल, ये चैप्टर है आपका रिटेल ट्रेड, कोई टॉपिक मेंशन नहीं किए, सिर्फ डिटेल्स लिख दिया है, इसलिए आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसी तरह चैप्टर 15 मिडल मैन का है, तो इसमें भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, इसलिए आप इसको भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखें फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड का भी उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि इसमें आपने कौन से टॉपिक्स करने हैं, इसलिए आप फॉरेन ट्रेड को भी कंप्लीट करें, इसमें से कुछ भी ना छोड़ें। और इंपोर्ट प्रोसीजर लिखा है। अब आप इंपोर्ट ट्रेड पे आए, नेक्स्ट जो चैप्टर आपका है इंपोर्ट ट्रेड, इसमें देखें ये प्रोसीजर आप करेंगे। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स यूज्ड, ये आगे डॉक्यूमेंट्स यूज्ड, तो ये 2 टॉपिक उन्होंने बता दिए इंपोर्ट में, तो ये आप 2 कर लें, बाकी ना भी करें तो चल जाएगा, लेकिन मीनिंग एंड डेफिनेशन आप लाजमी कीजिएगा, क्योंकि वो पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में आपको। तो इस तरह से ये भी तकरीबन आपका पूरा चैप्टर ही बन जाता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन भी करेंगे तो पीछे बचा क्या है, मीन्स ऑफ इंपोर्टिंग गुड्स और मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स।
तो ये 2 टॉपिक्स आप नहीं भी करेंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन बाकी क्या पूरे करेंगे। अब आ जाए जी एक्सपोर्ट पे, चैप्टर 14। अब देखें इसमें भी क्या एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ये प्रोसीजर आ गया, डॉक्यूमेंट्स एंड टर्म्स। आगे मैं आपको चैप्टर के अंदर से दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट्स एंड टर्म कौन सी बनेगी। रोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, ये भी इस बुक में नहीं है, इसको आप इंटरनेट से देख लें या किसी और बुक से देख लें, रोल को आप वहां से देख सकते हैं। अब आप देखें ये आ गया प्रोसीजर, देखें जी ये इसके अंदर से आपको मिल जाएंगी टर्म्स। बिल ऑफ लैंडिंग है जी, मेड सेट सीट है, ठीक है, चार्टर पार्टी है, ये टर्म्स हैं जी। फॉरवर्डिंग एजेंट है, ठीक है, यही टर्म्स हैं जी। ये इंटेंट आ गया जी, ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स भी इसमें आ जाएंगी। जब प्रोसीजर आप करेंगे तो टर्म्स भी इसकी आपके ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगी। और नेक्स्ट देखें मिडल मैन, तो आप काइंड्स में पॉइंट ए होम ट्रेड के बाद देखें मिडल मैन, तो मिडल मैन के आगे भी उन्होंने कुछ नहीं लिखा, इसलिए आप इसको भी कंप्लीट करें। अब आप करें क्या बोला, आप पहले ये जो आपका टॉपिक 4 ट्रेड वाला है, इसके पहले जो टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं ना, जैसे होम ट्रेड है इसकी आप इंट्रोडक्शन डेफिनेशन कर लें, होलसेल है इसकी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन कर लें, रिटेल्स की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन कर लें, मिडिल मैन की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन कर लें, फॉरेन ट्रेड की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन कर लें, फिर इंपोर्ट का जो टॉपिक दिए इंपोर्ट प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स यूज्ड कर लें, एक्सपोर्ट का भी इसी तरह जो टॉपिक्स दिए वो कर लें। ये करने के बाद फिर आप इन चैप्टर्स के जो बाकी टॉपिक्स हैं वो एंड पे करें तैयार। समझ आ गई आपको स्टूडेंट्स? पहले आप अपना पहला टॉपिक करें इंट्रोडक्शन का, फिर दूसरा टॉपिक के टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, बी पार्टनरशिप, सी जॉइंट स्टॉक कंपनीज, डी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पहले आप ये सारे तैयार कर लें। उसके बाद जब आप पॉइंट 4 ट्रेड को तैयार करें तो पहले जो टॉपिक्स बताएं इनके सिर्फ इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस कर लें, और इसके बाद इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें अगर आपके पास टाइम बचता है तो। ऐसे कर लें आप, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में शामिल हैं और आपने कौन से टॉपिक्स और कौन से चैप्टर्स और कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। सीक्वेंस में मैंने बता दिया आपको, पहले आप कौन से करें, बाद में कौन से करें, फिर आप कौन से करें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए बनाएं वो आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। और आप इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को भी अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि जैसे आप इन वीडियोस को देखकर सीख रहे हैं आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को देखकर सीख सकें और कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।